हाय ज़ैनब साहिबा, ये तो बहुत खूबसूरत बना है, आपके हाथों में तो जादू है। थैंक यू सो मच सवेरा। ये वाला यहाँ लगा देती हूँ। सवेरा मेरे लिए एक कप चाय ले आएंगी आप प्लीज? अभी लाती हूँ। ये यहाँ पे और ये इधर। जी कहिए आसुदा साहिबा। हेलो ज़ैनब, मसरूफ तो नहीं नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं भी यही सोच रही थी कि नए एपिसोड के लिए किस मेहमान को बुलाया जाए। मैंने भी इसीलिए फोन किया है, तुम्हारे लिए नए साल का सरप्राइज है। अब तो वाकई तजस्सुस हो रहा है मुझे। उमोद अकलम डरनिकी का नाम सुना है? जी हाँ बिल्कुल, बच्चों को वसाइफ देते हैं, पढ़ाते हैं, काफी जॉब्स दी हैं उन्होंने। मैंने उसकी सदर तुर्कान साहिबा से बात की थी। तुम्हारे प्रोग्राम में मेहमान बनने की दरख्वास्त की थी, जो उन्होंने कबूल कर ली। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। जो लोग वसाइल की कमी के बायस से किताब भी नहीं ले पाते, उन्हें तालीम दिलाने के लिए मेहनत करने वाली शख्सियत को तो मैं बहुत खुशी से मदद करूंगी। मालूम था कि तुम खुश होगी, आखिर तुम भी तो एक उस्ताद हो। यकीन करो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सच कहूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अल्फाज ही नहीं मिल रहे। अच्छा ये बताइए शूटिंग कब होगी? अच्छा ये बताओ, कल दोपहर को तुम्हारे पास वक्त है? अगर मुमकिन हो तो मेरे ऑफिस में शूट कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं कल दफ्तर आ जाऊंगी आपके, फिर मुलाकात होगी। ओके, ख्याल रखिएगा अपना आसुदा साहिबा। सोडियम कम हो गया था। ऐसे मरीजों में ये आम बात होती है। मैं ठीक से समझ नहीं रही, मतलब कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? हालत बेहतर है ना? इस वक्त तो ठीक है, थोड़ी देर में और संभल जाएंगी। मगर एहतियात जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। हेलो मैरी। नाइला कहाँ हो तुम? अम्मी के घर के पास जो मस्जिद है, मैं वहाँ हूँ। क्या हुआ? कहीं अब्दुल्ला को तो कुछ नहीं हो गया? नहीं, अब्दुल्ला को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी अम्मी को हुआ है। हाय हाय बिस्मिल्लाह। ये लो ये लो, ये लो पियो इसे। मेरी अम्मी क्या कह रही है मैरी? समझ नहीं आ रहा मुझे। नाइला देखो, मैं सब कुछ जानती हूँ। वैसे तुम्हारी अम्मी गिर गई थी, बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल आई हूँ। कौन से हॉस्पिटल में है? तुम्हारे ही हॉस्पिटल ले आई हूँ। मैरी अल्लाह के वास्ते किसी को मत बताइएगा प्लीज। नाइला इस वक्त ये बातें करने का वक्त नहीं है, जल्दी हॉस्पिटल आओ। मैं बस आ रही हूँ। या अल्लाह मैं क्या करूँ? नाइला क्या हुआ है? नूरा आपा, सैयदा आपा को हॉस्पिटल ले जाया गया है। वो बेहोश हो गई है, मैरी ले गई है उन्हें। मुझे भी जाना होगा। अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ। नहीं जरूरत नहीं है नूरा आपा, जुलकर यहाँ है, वो उसकी बहन है, वो ले जाएगा साथ। आप अम्मी को बता दीजिएगा, ठीक है? मुझे खबर देती रहना नाइला, ठीक है? सुनकर अम्मी बेहोश हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं, फौरन चलना। क्या कह रही हो नाइला? बस जो कह रही हूँ वो करो ना, चलो। हमारे दुख कभी खत्म नहीं होंगे हलीमा आपा। वो आलिया नाम की औरत जिसने मुझ पे तोहमत लगाई थी, वो उसने उरूज के कहने पे किया था। मैं इतनी पशेमान हूँ, इतनी शर्मिंदा हूँ कि मैंने उस लड़की को हमेशा सबके सामने ढाल बनकर बचाया कि वो मेरे पोते की माँ बनने वाली है, अजलान की बीवी है। लेकिन हर साजिश की जड़ वही निकली। अपने शोहर और बच्चों के सामने, दुआ के सामने, सबके सामने शर्मिंदा हो गई मैं। दिल छोटा मत करो मरियम। कैसे ना करूं आपा? मैं खुद जाकर दुआ से माफी मांगाई। अच्छी बात है, अपनी गलती मानना और माफी मांगना ये बहुत बड़ी बात है, दिल हल्का हो जाता है। मैं उस लड़की को कैसे समझ नहीं पाई, मेरी समझ से बाहर है। कहीं उसने हम पर कोई जादू तो नहीं कर दिया? मेरी जबान तो बंद हो गई थी, हाथ पांव शल हो गए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे हाथ पांव जबान को जिस चीज ने बांधा है वो जिद थी, और तुम्हें जिद के आगे किसी की चलने नहीं देती। ऐसे मत देखो, वो लड़की तुमने खुद चुनी थी, इसीलिए तुम्हें उसकी बुराइयां नहीं दिखी और तुम्हें सच को मानना ही नहीं जा रही। यही गलती है तुम्हारी। या अल्लाह मुझे उठा ले। ऐसा मत कहो, अल्लाह को ये बात नागवार गुजरती है। जानती हो इंसान क्यों भटकता है? क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले खुद को सोचता है। हम इंसान हैं, कमजोरियां हैं हम में, मगर हमारा रब माफ करने वाला है। इंशाअल्लाह। मगर क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा ये नहीं पता मुझे। अल्लाह ताला तुम्हें भी माफ कर देगा। फिर तुम कौन होती हो?
तुम भी इंसान हो, तुमसे भी तो गलती हो सकती है। मैं ठीक नहीं हूँ आपा, बहुत थक गई हूँ मैं। सच कहूँ तो मुझे अपने घर की दीवारें तंग लगने लगी हैं। तुम बहुत दबाव में हो, फितरी है। मैं कुछ अरसा घर में आराम करना चाहती हूँ। आती जाती रहूंगी, कभी मिल भी लूंगी, लेकिन आप दिल पे मत लीजिएगा, मुझे माफ कर दें। ये क्या बात हुई मरियम? ये भी कोई माफी मांगने वाली बात है? तुमने तो वैसे भी ये रास्ता खोलकर बड़ा सवाब कमा लिया है। ठीक है, मैं कभी कभी आती रहूंगी आपा। ये जगह अब आपके हवाले है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। अब अपने बच्चों, शौहर और घर पर तवज्जो दो। शुक्रिया आपा, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तुम्हें भी मरियम। అవునా